ऑन पेपर यानी कि प्रैक्टिकली ये G20 समिट आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस साल के G20 समिट की खास बात। 1999 में आई आर्थिक मंदी के मद्देनजर उसमें सुधार लाने के लिए यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट के लिए G20 का गठन हुआ। इस साल बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, रवांडा, सिंगापुर और स्पेन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यूएन, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, IMF, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को देखा जाए तो हम सब किसी न किसी मायनों में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इसीलिए हम सब का एक ही लक्ष्य, एक ही मत होना चाहिए। साल की G20 समिट मुख्यतः 6 मुद्दों पर काम करेगी। पहला, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा, तो नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पे। दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम यानी कि हम एक हैं, हमारा वातावरण एक है, हमारी धरती एक है, हमारा आसमान एक है, हमारे लिए जल, वायु, अग्नि, सारे पंचतत्व एक हैं और जाने अनजाने हम एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और यही है वसुधैव कुटुंबकम और यही है इस साल के G20 समिट का थीम। और ये तो अल्टीमेट स्टेज की बात हो गई। ऑन पेपर यानी कि प्रैक्टिकली ये G20 समिट आखिर क्या है, इसका उद्देश्य क्या है इस साल के G20 समिट की खास बात और क्या रहेगी द मिडिल क्लास सोसाइटी के लिए इसमें से सीखने लायक बात, आज के इस वीडियो में हम और आप साथ मिलकर देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपने साथ का हाथ हमारे इस चैनल पे भी जरूर रखें और अभी जाकर इसे सब्सक्राइब करें और फिर वापस आकर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, इस पे अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करें और आगे शेयर भी जरूर करें। तो आइए अब देखते हैं कि वास्तव में आखिर ये G20 समिट है क्या। G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, एक ऐसा इंटर गवर्नमेंटल फोरम यानी कि एक ऐसा अंतर सरकारी मंच जिसमें यूरोपियन यूनियन के साथ साथ दुनिया के अन्य 19 इंडस्ट्रियलाइज्ड, डेवलपिंग और डेवलप्ड नेशंस भी हिस्सा लेते हैं और जिनको साथ मिलाकर बनता है ये G20। साल 1999 में आई आर्थिक मंदी के मद्देनजर उसमें सुधार लाने के लिए यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट के लिए G20 का गठन हुआ था और साल 2008 से यह हर साल इसके सभी मेंबर देशों के या तो हेड ऑफ गवर्नमेंट जो कि प्राइम मिनिस्टर होता है, हेड ऑफ स्टेट जो कि प्रेसिडेंट होता है, या तो फाइनेंस मिनिस्टर या तो फॉरेन मिनिस्टर या और कोई हाई रैंकिंग ऑफिसर की मौजूदगी में जरूर होता है। यूरोपियन यूनियन यानी कि EU को यूरोपियन कमीशन और यूरोपियन सेंट्रल बैंक रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी के बचे देश, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस या NGOs इस समिट का हिस्सा तभी बन सकते हैं जब उन्हें इनवाइट किया जाए, जैसे कि इस साल बांग्लादेश, इजिप्ट, यूएई, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, रवांडा, सिंगापुर और स्पेन जैसे देश यानी कि उनके प्रेसिडेंट, सुल्तान और प्राइम मिनिस्टर्स को इनवाइट किया गया है। वहीं ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो यूएन, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूएचओ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, IMF, नेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को भी आमंत्रित किया गया है। इस समिट्स का उद्देश्य होता है अपने सभी मेंबर्स के साथ मिलकर वर्ल्ड लेवल पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे ग्लोबल इकोनॉमी के मुद्दों पर विचार विमर्श करके उनको बेहतर बनाने पर काम करना, क्योंकि G20 में शामिल देशों के द्वारा दुनिया का 80% ग्रॉस प्रोडक्ट, 75% ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, 2/3 पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड और ओवरऑल 60% लैंड एक्विजिशन है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद G20 अब तक का सबसे लेटेस्ट इनिशिएटिव है जो कि वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमिक पॉलिसी की और इकोनॉमिक मैनेजमेंट की एक बैठक है। 26 सितंबर 1999 में इसकी फॉर्मेशन होने के बाद उसी साल बर्लिन में 15 से 16 दिसंबर तक पहली G20 समिट हुई थी और इस समिट के पहले चेयरमैन थे उस समय के कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन। और पहले ये समिट सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस मिनिस्टर्स के लेवल पर ही होती थी, लेकिन लेटर ऑन इसे पॉल मार्टिन द्वारा ही लीडर्स लेवल की समिट बना दिया गया। तो एक तरह से माना यह जाता है कि G20 समिट की शुरुआत उस समय के कैनेडियन फाइनेंस मिनिस्टर पॉल मार्टिन और उनके अमेरिकन काउंटर पार्ट उस समय के अमेरिकन ट्रेजरी सेक्रेटरी लैरी सुमेंस ने एक प्रोजेक्ट के रूप में की थी जब दुनिया में तरह तरह की इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, जैसे कि उस समय के इमर्जिंग देशों पे डेट क्राइसिस और 98 का रशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो देखते ही देखते ये प्रोजेक्ट G20 समिट में कन्वर्ट हो गया और इस साल यानी कि साल 2023 में होने वाला ये G20 समिट दुनिया का 18वां G20 समिट है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इस 18वें G20 समिट की खास बात जो कि हो रहा है भारत में। 2023 न्यू दिल्ली G20 समिट अब तक का 18वां G20 समिट है जिसको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेयर कर रहे हैं और ये समिट 1 दिसंबर 2022 से शुरू हो चुका है और जो कि 2023 के
थर्ड क्वार्टर तक चलेगा। इस साल के G20 समिट का थीम है वासुदेव कुटुंबकम, यानी कि ये समिट वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर के थीम पर काम करेगा। वासुदेव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसे महाउपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है ये दुनिया एक संयुक्त परिवार है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली का मतलब है ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are all connected to each other and all are existing on the same planet। और इस साल की G20 समिट मुख्यतः 6 मुद्दों पर काम करेगी। पहला, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट फाइनेंस एंड लाइफ। दूसरा, एक्सेलरेटेड इंक्लूसिव एंड रेजिलिएंट ग्रोथ। तीसरा, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन SDGs। चौथा, टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पांचवा, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन फॉर द 21st सेंचुरी। और छठा मुद्दा है वुमेन लेड डेवलपमेंट। तो ये सारे 6 मुख्य मुद्दे हैं जिस पे इस साल की 2023 की G20 समिट न्यू दिल्ली में हो रही है। आइए देखते हैं कि व्हाट इज द मिडिल क्लास ओपिनियन ऑन G20 समिट न्यू दिल्ली। हम एक हैं, हमारे जज्बात एक हैं, हमारे डर एक हैं, हमारी खुशियां एक हैं, हमारा लक्ष्य एक है। और अगर देखा जाए तो हम सब किसी न किसी मायनों में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और इसीलिए हम सबका एक ही लक्ष्य, एक ही मत होना चाहिए। सबकी खुशहाली, सबको बराबर का अधिकार और एक ऐसी दुनिया जहां पर किसी भी तरह का भेदभाव, डर और सेपरेशन ना हो, जहां पे हर किसी को अपने डेवलपमेंट के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। Our governments, our leaders must pay equal attention to every section of the society, irrespective of their caste, their color, their breed, their race, etc. क्योंकि सिर्फ वासुदेव कुटुंबकम कहने से वसुदेव कुटुंबकम का पालन नहीं हो जाता। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, उसको निभाने के लिए एक अच्छी नीयत के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स भी लगते हैं। और बेहतर यही होगा कि इंटरनेशनल लेवल पर आपसी रिश्तों के साथ साथ आंतरिक मुद्दों पर और आंतरिक हालातों पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे हमारे देश की नींव मजबूत बनी रहे और उसमें भेदभाव व जातिवाद के दीमक ना लग सके। Jai Hind, and we'll see you in the next video. Till then, come on middle class, let's take care of each other, live with harmony and be a bit more smart.